एपिसोड 3 की शुरुआत होती है। पायल रिया के पास में फ़ोन करती है, लेकिन रिया सोई हुई थी और वो उसका फ़ोन नहीं उठाती। तब पायल उसकी दीदी रश्मि के पास में फ़ोन करती है और उसको कहती है कि दीदी आज आपको हमारे घर पे खाने के लिए आना है और जीजा जी को भी साथ में लाना है। अब ये बात सुनकर उसका जीजा खुश हो जाता है। वो कहता है कि ज़रूर जाएंगे हम लोग। अब ये रश्मि अपनी बहन पायल को जगाने आती है, लेकिन वो जागती नहीं। तब वो उसे बता देती है कि हम लोग पायल के घर पे जा रहे हैं। इधर इसका जीजा पायल के घर पे आ जाता है। पायल कहती है कि जीजा जी अकेले आए हो, बाकी लोग कहाँ हैं? जीजा कहता है क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो? पायल मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, आ जाओ मेरी प्यास मिटा दो। तब पायल उसके लिए पानी लेकर आती है कि लो जीजा जी अपनी प्यास मिटा लो। वो पानी उसके ऊपर गिर जाता है। तब वो उसको बेडरूम में लेकर चली जाती है और वहाँ पर उनका प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। इधर रिया की माँ उसको उठाने के लिए आती है तो उसके कपड़ों के नीचे से खींचे खीरा और गाजर मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो कहती है कि ये लड़की रात रात भर इनसे मज़े लेती है, इसीलिए अब दिन में घोड़े बेचकर सो रही है। वो उसको उठाती है कि तेरे जीजा और तेरी दीदी पायल के यहाँ पर गए हैं और तू अभी तक सोती रहे। ये इतना सुनकर रिया के होश उड़ जाते हैं और वो कहती है कि मैं उन्हें उसके साथ में कांड नहीं करने दूंगी। और वो तैयार होकर उसके घर जैसे ही पहुंचती है तो देखती है कि जीजा पायल के साथ में कांड कर रहा है और उसको देखकर वो वहाँ से भाग जाता है। पायल बेचारी शर्मा जाती है। पायल कहती है कि रिया मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, तेरे जीजा ने मुझे फोर्स किया तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। कृपया करके मुझे माफ़ कर दे, ये बात अपने घर वालों को मत बताना। वो कहती है ठीक है और ये खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। इधर रिया अपने जीजा से मज़े लेने लगती है। पायल की बहन रश्मि कहती है कि तुम लोग इतने शांत क्यों बैठे हो? तब रिया कहती है कि मैं कुछ बोलूँगी तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। वो सोचने लगती है। सभी लोग डर जाते हैं। तब वो कहती है मैं तो मजाक कर रही थी, देखा तुम्हारे होश उड़ गए ना। और फिर से वो अपने जीजा के पैर पे पैर घुमाने लगती है और उससे मज़े लेने लगती है। इधर शाम होती है। इसका जीजा वैभव दारू पीने लगता है। तभी वहाँ पर रश्मि आती है और रश्मि कहती है कि मेरे लिए भी पैक बना, और वो 2 पैक गटक कर जाती है। 2 पैक पीने के बाद में वो अपने जीजा से कहती है जीजा मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है जो पायल में नहीं है? तुम पायल को इतना पसंद क्यों करते हो? मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ और तुमसे मज़े लेना चाहती हूँ। उसका जीजा कहता है कि तू पायल की जगह कभी नहीं ले सकती। वो कहती है कि पायल तो कह रही थी तुमने उसे ज़बरदस्ती की है उसके साथ। उसका जीजा कहता है मैंने उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की, वो ही मुझे मैसेज करती थी। तब उसका जीजा उसको मैसेज करता है तो वो मैसेज रिया के ही फ़ोन पर जाता है, जिसे देखकर वो चौंक जाता है। फिर वो कॉल करता है तो कॉल भी रिया के फ़ोन पर ही बजता है। वो समझ जाता है। वो कहता है कि तू ही मुझसे पायल बन के बात कर रही थी ना? तब रिया कहती है कि हाँ तो क्या हुआ, इसी बहाने तुम मुझसे बात तो करते थे। तब इसका जीजा कहता है कि तू पायल की जगह मेरी नज़रों में कभी नहीं ले सकती। और अगली सुबह ये जिम करने लगता है। तब रिया वहाँ पर आती है और सपनों में ही उसके साथ में कांड कर देती है। यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है। रिया पायल के पास में फ़ोन करती है और उसे कहती है कि तुझे आज मेरे घर पे आना है। तब पायल कहती है कि तू कल वाली बात से मुझसे नाराज़ तो नहीं है? वो कहती है नहीं, चल ठीक है घर पे मिलते हैं। और वो खुद राखी की थाली तैयार करने लगती है। उसकी बहन पूछती है कि आखिर तुझे क्या हो गया है, तू ये सब क्यों कर रही है? उसका जीजा पूछता है राखी कौन बांधने वाला है? तभी वहाँ पर पायल आ जाती है। तब रिया कहती है कि पायल को अपने भाई की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, क्योंकि वो बहुत दिनों से इससे मिलने नहीं आया, इसलिए मैंने सोचा कि जीजा जी को इससे राखी बनवा देती हूँ। इसका जीजा तो चौंक जाता है। सभी लोग चौंक जाते हैं। तब इसका जीजा कहता है कि मैं इससे राखी नहीं बनवा सकता, मैंने अपने बहन से वादा किया था कि मैं उसके जाने के बाद किसी से भी राखी नहीं बनवाऊँगा, क्योंकि मेरी बहन ऐसा ही चाहती थी। अब रस से रिया सोचने लगती है कि जीजा आज तो तू बच गया। शाम होती है तो ये अकेली बेडरूम में आकर वेब सीरीज देखकर खुद से मज़े लेने लगती है। तभी रश्मि उसके पास आती है, उससे कहती है कि हम लोग शाम तक के लिए बाहर जा रहे हैं तो अपने जीजा का ख्याल रखना। अब ये बात सुनकर ये तो बड़ी खुश हो जाती है। कहती है आप टेंशन मत लो दीदी। और ये कहकर इतना अपने जीजा के कमरे में आ जाती है और अपन गेट बंद करके जीजा के साथ में मज़े लेने लगती है। जीजा बेचारा सो रहा था और जब तक उसकी नींद नहीं खुलती वो सपने में ही उसके साथ में कांड करने लगता है और दोनों मज़े लेने लगते हैं। लेकिन जैसे ही उसकी नींद खुलती है वो उस सामने रिया को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो उसे दूर हटाता है कि रिया तू ये क्या कर रही है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे करीब आने की?
वो कहती है कि जीजा मान जाना, मुझे मज़े दे दे, लेकिन वो कहता है तू चल यहाँ से भाग, और उसको वहाँ से भगा देता है। वो अपने कमरे में आकर रोने लगती है कि जीजा मुझ में ऐसी क्या कमी है, तुम मुझे क्यों नहीं पसंद करते। इधर इसका जीजा भी वहाँ पर आ जाता है। वो कहता है कि रिया, मैं तुझे उस नज़र से नहीं देखता, मैं पायल को पसंद करता हूँ और उसी से मज़े लेना चाहता हूँ। तब ये एक प्लान बनाती है। वो ये कहती है कि जीजा अगर तुझे पायल से मज़े लेने हैं तो तुझे मुझे ही मज़े देने होंगे। इसका जीजा मान जाता है। तभी इसकी बीवी का फ़ोन इस पर आता है और वो कहती है कि आज रात को हम लोग लेट तक आएंगे, तुम लोग अपना ख्याल रखना, खाना पीना खा लेना। तब ये बात ये रिया को बताता है और कहता है कि जल्दी से पायल को बुलाओ। अब पायल आ जाती है। पायल कहते हैं कि यार तुम मुझसे उस वाली बात पर खफा तो नहीं है, ये वो सब मैंने जानबूझकर नहीं किया था। तब इसका जीजा कहता है कि वो बात पुरानी हो गई, उसको भूल जाओ, अब हम सब दोस्त हैं। इसी बात पर सेलिब्रेट करते हैं। और रिया दारू के 2 पैक बनाने के लिए आ जाती है और उसकी दारू में वो नशा मिला देती है। अब एक पैक पीते ही पायल का नशा बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो उसको हैंगओवर इतना हो जाता है कि वो चकरा कर गिर जाती है। तब इसका जीजा इसको उठाकर बेडरूम में लेकर जाता है और इसके साथ में कांड करने लगता है। प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। तब वहाँ रिया आ जाती है, इनके पूरे प्रोग्राम को देखने लगती है और मज़े लेने लगती है। जब जीजा का हो जाता है तो फिर रिया उस पर टूट पड़ती है और उससे कहती है कि जीजा मुझे मज़े दे। अब जीजा उसके साथ मज़े करने लगता है। तभी पायल की आंखें खुल जाती हैं। पायल देखती है कि ये दोनों तो मज़े ले रहे हैं और वो भी उनके साथ में मज़े लेती है। इस तरह ये तीनों एक साथ मज़े लेते हैं और यहीं पर ये वेब सीरीज़ ख़त्म हो जाती है।